लाल और पीली शिमला मिर्च, लजीज स्वाद और खुशबू की सरताज। ये सब्जी भारत की पारंपरिक फसल नहीं है, क्योंकि लाल और पीली शिमला मिर्च की कृषि भारत में बड़े पैमाने पर नहीं की जाती। यदि हमारे किसान भाई रंगीन शिमला मिर्च की कृषि करें, तो कम दिनों में ही इसकी कृषि से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज भारत के कई क्षेत्रों में किसान रंगीन शिमला मिर्च की पैदावार कर रहे हैं। इनमें से मुख्य हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। बात अगर चाइनीज व्यंजन की हो या पश्चिमी व्यंजन की, या फिर बात हो भारतीय व्यंजनों की, शिमला मिर्च लगभग इन सभी प्रकार के लजीज और स्वादिष्ट व्यंजनों में अपना एक विशेष स्थान बना रही है, जिससे इसकी मांग मंडी तथा सब्जी विक्रेताओं में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नई दिशाएं की इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे लाल और पीली शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च की संरक्षित खेती से हमारा तात्पर्य यह है कि शिमला मिर्च की खेती पॉली हाउस में कैसे करें। शिमला मिर्च की कृषि पॉली हाउस में करने से कीट और विभिन्न रोगों से बचाव के साथ साथ सिंचाई और देखरेख की उचित व्यवस्था की जा सकती है। इस वजह से आप शिमला मिर्च की अधिक से अधिक पैदावार पॉली हाउस के अंदर ही ले सकते हैं। यदि किसान भाई इस तरह का पॉली हाउस बनाने के लिए लागत के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन्हें ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से पॉली हाउस के निर्माण के लिए लगभग 90% की छूट दी जाती है। इसलिए यदि किसान भाई पॉली हाउस का निर्माण करना चाहें, तो आसानी से मिलने वाले अनुदान को पाकर उससे शिमला मिर्च की संरक्षित खेती की शुरुआत कर सकते हैं। लाजवाब स्वाद वाले ये शिमला मिर्च आपको कई रंगों में मिल जाएंगे, जैसे हरा, बैंगनी, भूरे, लाल और पीले। शिमला मिर्च की संरक्षित खेती में बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप अच्छे प्रभेदों का ही चयन करें। इनके कई प्रभेद हैं, जैसे पीले रंग में ओरोविल, शिजा, इंदिरा और बैम्बी। इसके अलावा लाल रंग में निकिता मुख्य प्रभेद है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार रंगीन शिमला मिर्च का अधिक उत्पादन पाने के लिए संकर प्रभेदों का ही प्रयोग करें। साथ ही साथ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि एक पौधे से कम 8 महीने तक उत्पादन लिया जाए, यानी एक पौधे से 15 से 24 किलोग्राम तक उत्पादन लिया जा सकता है। यदि पॉली हाउस के तापमान को नियंत्रित करके थोड़ा ठंडा रखा जाए, तो शिमला मिर्च की फसल को 8 की जगह 15 महीनों तक भी लिया जा सकता है। बीजों का चयन करने से पहले आप कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। इससे आपको अच्छे किस्म के बीजों का चुनाव करने में सहायता मिलेगी। भारत में आज बहुत से नर्सरी विक्रेता हैं जो व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल होने वाली रंगीन शिमला मिर्च की पौध को ग्रीन हाउस में तैयार करते हैं। नर्सरी विक्रेता अपना दायित्व समझते हुए अच्छी देखभाल और सावधानी बरतते हुए किसानों के लिए स्वस्थ एवं अच्छी गुणवत्ता वाली पौध को तैयार करते हैं। नर्सरी में बीजों से पौध तैयार करने के लिए कृषि ट्रे का इस्तेमाल किया जाता है। कृषि ट्रे में छोटे छोटे शंकुनुमा खाने होते हैं। इन खानों में केचुए की खाद डालकर रूटिंग मीडिया को तैयार किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक खाने में बीज डाल दिए जाते हैं। फिर इन ट्रे को उचित तापमान में अंकुरन के लिए छोड़ दिया जाता है।
20 से 25 दिन की उचित देखभाल के बाद बीज पौध का रूप ले लेते हैं। पौध का रोपण करने से 1 महीने पहले ही किसानों को नर्सरी में जरूरत अनुसार अपनी मांग को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। नर्सरी में 100 पौधों की कीमत लगभग 200 से 250 रुपए होती है। आज किसान नर्सरी से तैयार पौध को रोपण के लिए ले जा रहे हैं। रोपण से पहले पॉली हाउस के अंदर मेड़ का निर्माण किया जाता है। शिमला मिर्च की खेती के लिए मिट्टी में पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए लगभग 4 से 5 टन गोबर की खाद को डालना चाहिए, क्योंकि सब्जियों के लिए यदि देसी खाद का प्रयोग किया जाए तो अच्छी उपज मिलने की अधिक संभावना रहती है। मिट्टी में एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश को बराबर मात्रा में उपलब्ध कराएं। 1 एकड़ के पॉली हाउस में लगभग 16 से 17 किलोग्राम नाइट्रोजन, 17 से 18 किलोग्राम फास्फोरस और 15 से 16 किलोग्राम पोटैश उपलब्ध कराना उचित होता है। कृषि विज्ञान केंद्र के निर्देश अनुसार किसानों को अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवानी चाहिए, जिससे उनको मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी मिलती है और साथ ही साथ ये भी पता चल जाता है कि जैविक खाद का इस्तेमाल किस अनुपात में करना है। रोपण के समय इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच 30 सेंटीमीटर या लगभग 1 हाथ की दूरी हो। मेड़ बनाते वक्त इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मेड़ की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर या लगभग 3 हाथ हो और मेढ़ों के बीच की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर या लगभग 1.5 हाथ हो। शिमला मिर्च के फल टेढ़े मेढ़े ना हो, इसलिए मैंगनीज और बोरॉन को आधे किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिला दें। मेड़ तैयार करने के बाद अब पौध का रोपण किया जा रहा है। रोपण के समय इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच 30 सेंटीमीटर या लगभग 1 हाथ की दूरी हो। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की कृषि करने के लिए टपक सिंचाई प्रणाली का चयन करना सबसे उपयुक्त होता है। टपक सिंचाई पद्धति के इस्तेमाल से पौधों की जड़ों में पानी बूंद बूंद करके जरूरत के हिसाब से ही गिरता है, जिससे कि पौधों की उचित मात्रा में सिंचाई तो होती ही है, साथ ही साथ इस विधि का एक और लाभ भी है, वो ये कि अगर आप चाहें तो पानी के द्वारा उर्वरक या अन्य पोषक तत्वों को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचा सकते हैं। अगर शिमला मिर्च के लिए उपयुक्त तापमान और आर्द्रता की बात करें तो 18 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान को सबसे अनुकूल समझा जाता है। अगर किसी मौसम में इसके अनुसार तापमान और आर्द्रता नहीं है तो आप पॉली हाउस में लगे फॉगर का इस्तेमाल करके पौधों के अनुरूप आर्द्रता बना सकते हैं। अगर पॉली हाउस में तापमान ज्यादा ही बढ़ जाए तो आप पॉली हाउस के वेंटिलेटर को खोलकर पौधों के अनुरूप तापक्रम बना सकते हैं। अगस्त में किसी कीमत पर अगर लगा लेते हैं शिमला मिर्च तो वो आपको लाभकारी होगी और वो अक्टूबर से आपको फलत में आ जाती है और नवंबर से आपको रंगीन शिमला मिर्च हाथ में मिलने लगती हैं। अगर आप लेट लगाते हैं, अक्टूबर के बाद लगाते हैं, नवंबर के बाद लगाते हैं, तो जितना महीना आप लेट लगाएंगे उतना उत्पादन आपका कम होता जाएगा, क्योंकि
जब 3 महीना आप अगर लेट लगाएं तो आपका करीब 20 से 30% उत्पादन आपको कम मिलेगा, क्योंकि उधर गर्मियां बढ़ जाती हैं और इसका अधिक से अधिक उत्पादन का जो समय होता है, अवधि होती है, वो ज्यादा अप्रैल या 10 से 15 मई तक होता है, अगर आपका ग्रीन हाउस में व्यवस्था अच्छी है। अन्यथा ये अप्रैल अंत तक जाते जाते अधिकांश अपना पूरा फलत दे करके अपने आप को रोक लेती है। तो इसलिए हम बताना चाहेंगे कि जितना इधर लंबा समय आप देंगे उतना उत्पादन आप ज्यादा पाएंगे। इसके अलावा कुछ और अहम बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे कि रोपण के 15 दिनों के भीतर ही पौधों में तने का विकास शुरू हो जाता है। तो इस समय आपको ये ध्यान देना है कि पौधों में सिर्फ 4 ही शाखाएं रहें। समय समय पर पौध का निरीक्षण करते रहें और इस बात को सुनिश्चित करें कि एक पौधे पर 2 मुख्य शाखाएं ही हों और इन दोनों शाखाओं पर 2-2 अतिरिक्त शाखाओं को ही विकसित होने दें, अन्य सभी शाखाओं की छटाई कर दें। इसके बाद पौधों को रस्सी और तार की मदद से खड़ा करें, यानी पौधों को खड़ा होने के लिए रस्सी का सहारा दें ताकि पौधे फल लगने पर टूटे नहीं। फल का वजन 300 से 400 ग्राम तक होता है, जिससे पौधे झुककर टूट सकते हैं। पौधों को बीच बीच में बांधते रहते हैं, जिससे पौधों का सीधा विकास होता रहता है। एक एक पौधे में हम रस्सियां बांधते हैं और एक पौधे में 2 से 3 शाखाओं को भी लेके चलते हैं। बाकी हम सारी शाखाओं को, जिसको पिंचिंग कहते हैं हम, और उसको काटते जाते हैं। प्रूनिंग और पिंचिंग यह सतत प्रक्रिया शिमला मिर्च के लिए आवश्यक होती है लगाने के 40 दिन बाद। और 3 शाखाएं रखना है तो 3 रस्सियां बंधेंगी, 2 शाखाएं रखना है तो 2 रस्सियां बंधेंगी। इसका आप ध्यान रखना है। लेकिन बंधने वाली जो रस्सियां हैं, ऊपर जो तार लगा होता है वो मजबूत होना चाहिए। उसमें आप ऐसा बांधिए तार को कि उसमें अंदर लटक के नीचे न आए। उसको अच्छी तरह मजबूती से हुक से फंसा करके बांधिए। इसके बाद अब बारी आती है खरपतवार प्रबंधन की। किसानों को समय समय पर खरपतवार की साफ सफाई करनी चाहिए। खरपतवार की निकोनी हाथ से करने से लागत में वृद्धि भी नहीं होगी और किसान मिट्टी में रसायन डालने से भी बच जाएंगे। इसलिए हर 15 से 20 दिनों में खरपतवार की निकोनी करते रहने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। शिमला मिर्च की कृषि में लगभग 3 से 4 बार खरपतवार की साफ सफाई करने की जरूरत पड़ती है। अगर कीटों की बात करें तो पॉली हाउस में ज्यादातर कीटों का प्रकोप ना के बराबर होता है। फिर भी किसान पॉली हाउस के अंदर इस पीले रंग के कार्ड को थोड़ी थोड़ी दूरी पर खंभों पर लटका देते हैं। इस पीले रंग के कार्ड को ट्राइकोडर्मा कार्ड कहते हैं। कीट इस पीले रंग के ट्राइकोडर्मा कार्ड की तरफ आकर्षित होकर इससे चिपक जाते हैं। इससे किसानों को कीटों का पता लगाने और उचित कीटनाशक का चयन करने में अधिक मदद मिलती है। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि रोपाई के तुरंत बाद से ही शिमला मिर्च के पौधों में सबसे ज्यादा सफेद मक्खी और थ्रिप्स जैसे कीट का खतरा होता है। ये पत्ता चूसक कीट हैं, जिसकी वजह से फसल की बढ़वार में काफी कमी रह जाती है। इन कीटों के लिए कुछ विशेष कीटनाशक हैं जो रासायनिक हैं, पर यदि किसान जैविक विधि का ही चयन करते हैं तो थ्रिप्स की समस्या होने से पहले ही एहतियात के तौर पर नीम का तेल और मेंथोल के रस का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप पौधों को सफेद मक्खी और थ्रिप्स जैसे कीट से बचा सकते हैं तो निश्चित ही बहुत ही अच्छी फसल की प्राप्ति कर पाएंगे। सूरज की तरफ रोशनी में आप देखें तो नीचे आपको छोटे छोटे कीड़े चलते हरे रंग के दिखेंगे, तो ये समझिए कि अटैक हो गया है। तो इसके लिए कुछ दवाओं का आपको छिड़काव करना पड़ेगा। जैसे कॉन्फिडोर है तो उस दवा को आप अगर छिड़क देते हैं, कॉन्फिडोर 1 से 2 ml, तो ये बहुत ही ज्यादा
कारगर दवा है। उसके बाद आपका डाइकोफाल नामक दवा है, वो भी 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़क दें तो भी कंट्रोल हो जाता है। हेडमायर है, उसको भी अगर आप मिल जाता है तो इस तरह से आप देखेंगे कि 2-3 दवाएं इसके लिए कारगर हैं। तो इन दवाओं का छिड़काव अगर किसान भाई चाहें तो रासायनिक खेती अगर नहीं कर रहे हैं तो लगाने के 10 दिन 15 दिन बाद एक छिड़काव इस कीटनाशक का जरूर कर लें। मंडी से अधिक मांग ना आए तो आप शिमला मिर्च को इस तरीके से रैपिंग कर शीत गृह यानी कोल्ड स्टोरेज में रखवा सकते हैं। अब बात करते हैं तुड़ाई, भंडारण, पैकिंग और धुलाई के बारे में। अगर बात विपणन की आती है तो वहां पर गुणवत्ता युक्त और सबसे चमकदार शिमला मिर्च की ही मांग सबसे ज्यादा होती है। उसके लिए जरूरी है कि आप निम्न बातों का ध्यान जरूर रखें। हरे शिमला मिर्च की तुड़ाई लगाने के 60 दिन बाद और रंगीन शिमला मिर्च की तुड़ाई लगाने के 90 दिन बाद शुरू हो जाती है। रंगीन शिमला मिर्च शुरू में हरे होते हैं, पर पकने के बाद उनका रंग बदल जाता है। इस किसान ने पूरी सावधानी और धैर्यपूर्वक शिमला मिर्च की कृषि की है, जिसका परिणाम है कि आज इनके पौधों में स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाली हल्के लाल और पीले रंग की शिमला मिर्च दिख रही है। अब ये शिमला मिर्च 2 से 3 दिन में अपना रंग पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगी, जिसके बाद इनकी कटाई की जाएगी। आज ये किसान मंडी की मांग अनुसार शिमला मिर्च को तोड़ रहे हैं। शिमला मिर्च को तोड़ने के बाद इन क्रेटों में रखा जाता है। भरी हुई क्रेट को छाया में ही रखना चाहिए। इसके बाद इन क्रेटों को तुरंत ही मंडी के लिए टेम्पो में भरकर रवाना कर दिया जाता है। अगर शिमला मिर्च तैयार है और मंडी से अधिक मांग ना आए तो आप शिमला मिर्च को इस तरीके से रैपिंग कर शीत गृह यानी कोल्ड स्टोरेज में 7 से 8 डिग्री तापमान में रखवा सकते हैं। ऐसे में शिमला मिर्च को 60 दिन तक रखा जा सकता है। पॉली हाउस में उगाई जाने वाली उच्च गुणवत्ता वाली शिमला मिर्च की बाजार में काफी ज्यादा मांग है। इससे बाजार में अच्छा भाव भी मिलता है। यदि आप बाजार भाव कम से कम यानी लगभग 40 रुपए प्रति किलोग्राम भी पकड़कर चलें, तो भी एक पौधे से लगभग 12 किलोग्राम मिर्च का उत्पादन होता है। तो आपको कम से कम 500 रुपए तक मिल जाएंगे। 1000 वर्ग मीटर में 15,000 पौधे लगते हैं, तो लगभग 10 से 12 लाख रुपए की फसल का उत्पादन तो मिल ही सकता है। इसलिए प्रगतिशील किसान शिमला मिर्च की संरक्षित खेती पॉली हाउस में करना सबसे उचित मानते हैं। देश के हित के लिए, लोगों के हेल्थ के लिए हम ऑर्गेनिक ही पैदा कर रहे हैं, क्योंकि फल जो भी ऑर्गेनिक फल खाएंगे लोग, इससे लोगों की सेहत अच्छी रहेगी और जो भी रासायनिक खाएंगे उससे लोगों की हेल्थ खराब हो सकती है। और देश प्रेम के लिए हम 100% ऑर्गेनिक की ही माल तैयार करेंगे। क्या आप जानते हैं, लाल तथा पीली शिमला मिर्च नाइट शेड परिवार की सदस्य है, जिसमें आलू, टमाटर तथा बैंगन भी आते हैं। सामान्यतः इनका व्यास 2 से 5 इंच और लंबाई 2 से 6 इंच होती है। लाल तथा पीली शिमला मिर्च में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। संतरे की अपेक्षा इसमें दुगना विटामिन सी पाया जाता है। क्या आपको मालूम है कि लाल तथा पीली शिमला मिर्च की 200 से अधिक प्रजातियां हैं, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक इनमें से एक भी प्रजाति को व्यावसायिक स्तर पर नहीं उगाया जाता था।
लाल पीली शिमला मिर्ची न केवल दिखती आकर्षक है, पर इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व भी हैं। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। बीटा कैरोटीन भी इसमें प्रचुर मात्रा में है, जो कैंसर का प्रतिरोधक है और इससे आपकी बाल और त्वचा भी अच्छे हो जाते हैं। अपने अन्य संबंधियों की तरह ही लाल व पीली शिमला मिर्च का इतिहास बहुत पुराना है। ये 7000 ईसा पूर्व से ही बोलिविया और पेरू में उगती आई है। मेक्सिको में ओलमेक्स, टोल्टेक्स और एज़टेक सभ्यताओं ने इसकी कृषि फल के रूप में करना प्रारंभ किया। हवा और पानी के द्वारा इसके बीज विस्थापित होकर मध्य अमेरिका तक पहुंच गए। लेकिन जुआन दे ओनेट, जिन्होंने न्यू मैक्सिको की खोज की थी, उन्हें पहली बार अमेरिका में इसकी कृषि आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। सर्वप्रथम कोलंबस ने इन्हें वेस्ट इंडीज में उगते हुए देखा और वो इसके बीजों को स्पेन तथा पुर्तगाल ले आए। किसी भी परिवेश में उग जाने की अपनी क्षमता के कारण इसे उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधों में भी उगाया जाने लगा। हालांकि यूरोप में इसका प्रचलन 16वीं शताब्दी के बाद ही आरंभ हुआ। धीरे धीरे यह यूरोप की मुख्य फसल बन गई। यूरोपियन लोग इसका इस्तेमाल लुजियाना क्रियोल जैसे कई पकवानों को विशिष्ट स्वाद देने में करते थे। वैसे तो लाल तथा पीली शिमला मिर्च की कृषि काफी समय से की जा रही थी, पर इसकी व्यावसायिक कृषि सर्वप्रथम अमेरिका में सन 1925 में आरंभ हुई। लाल और पीली शिमला मिर्च की उन्नत किस्में आज लोगों को इतना आकर्षित करती हैं कि ग्राहक इसका अच्छा भाव देने को भी तैयार हैं। आज मंडी में लाल और पीली शिमला मिर्च की उपलब्धता से कहीं ज्यादा है इसकी मांग, जिसकी आपूर्ति करने का भार हमारे किसानों पर ही है। तो किसान भाइयों, यदि आप शिमला मिर्च की खेती अनुभवी किसानों और हमारे विशेषज्ञों की सलाह अनुसार करें, तो आप निश्चित ही कम दिनों में अधिक मुनाफा कमाकर अपनी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत कर सकते हैं। हर किसान को अलग अलग प्रकार की सब्जियों की कृषि करनी चाहिए, क्योंकि अगर सभी ने एक प्रकार की सब्जियां उगाई तो बाजार में भाव अच्छा नहीं मिलता। अलग अलग प्रकार की सब्जियां उगाने से बाजार में अच्छा भाव मिलता है। किसान समूह बनाकर क्या उगाना है इसकी चर्चा करके सही सब्जी का चुनाव कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे औषधीय मसाले की जिसका इस्तेमाल आज नए नए व्यंजनों में प्रचलित होता जा रहा है और इसकी कृषि करके हमारे किसान बहुत अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। हम बात करेंगे अर्क के रूप में इस्तेमाल होने वाली पौष्टिक और सुगंधित शाकीय सब्जी रोजमेरी की।